वेलकम टू एकेडमिक ब्लू जोन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ क्लास 6 एंड दैट इज द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको स्टार, सन, मून, प्लैनेट, सोलर सिस्टम में इंटरेस्ट नहीं होगा। और ये इन सब चीजों के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, बट पहले आप लोगों को ज्योग्राफी पर्टिकुलरली एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था। आप लोग ये सब ईवीएस में पढ़े होंगे, बट नाउ इन क्लास 6 यू आर गोइंग टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन अ पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज इन ज्योग्राफी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नो, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्या होता है कि जब मॉर्निंग होती है तो सूरज निकलता है, शाम होते होते इट सेट्स इन द वेस्ट, राइट। फिर शाम होती है, धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, तारे नजर आने लगते हैं। पहले थोड़े से तारे नजर आते हैं और रात होते 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 पूरे आसमान जो है वो तारों से भर जाती है, राइट। एंड इट्स लुक रियली वंडरफुल। बट क्या हम लोग बहुत एस्टोनिश्ड होते हैं इसे देख के? या इट लुक्स वंडरफुल, ये बहुत अच्छा लगता है, बट शायद आश्चर्य नहीं होता है हमें, क्योंकि वी नो समथिंग अबाउट ऑल दिस थिंग कि ऐसा क्यों है, क्या है। बट यू नो, इन एंशिएंट टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू सी ऑल दिस थिंग, जब वो आसमान में तारे देखते थे, सन देखते थे, मून देखते थे, तो दे गेट एस्टोनिश्ड, वो बहुत अचंभट। वी नो अ लॉट अबाउट ऑल दिस थिंग्स। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो हमें इन सब चीजों के बारे में बताते हैं, जैसे टेलीस्कोप हो गया या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, इनकी मदद से हम लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता चलते रहता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिवर्स की। यूनिवर्स आप लोग सब लोगों ने सुना होगा, बट लेट मी टेल यू कि यूनिवर्स है क्या एंड व्हाट डज इट कंसिस्ट। अगर हम लोग बात कर रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है, तो यूनिवर्स में क्या क्या आता है? हियर इज द सन, द स्टार्स, मून छूट गया था, मैंने बाद में लिखा है, द सन, द स्टार्स, द मून, द प्लैनेट्स एंड ऑल द हेवनली बॉडीज मेक आवर वास्ट एंडलेस यूनिवर्स। दैट मीन्स कि सन, स्टार, मून, जितने भी प्लैनेट्स थे, इन सब को जो है मिलाकर हमारा यूनिवर्स बना है। और प्लैनेट्स की अगर हम लोग बात करें तो प्लैनेट्स के अंदर जो हम लोग ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ऑल आर कंसिस्ट इन यूनिवर्स। तो ये यूनिवर्स जो है, दिस इज डिफिनेशन ऑफ यूनिवर्स। एंड ये जो यूनिवर्स और इन सब चीजों की जो स्टडी करते हैं, द स्टडीज आर सेड टू बी एस्ट्रोनॉमी। ये एस्ट्रोनॉमी की स्टडीज होती है जिससे हम लोगों को इनके बारे में इजीली पता चल जाता है। एंड यू नो, जो इनके स्टडीज करते हैं, जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, दे आर सेड टू बी एस्ट्रोनॉमर। तो एस्ट्रोनॉमर बहुत सारे कुछ एस्ट्रोनॉमर, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स बहुत जो फेमस हुए हैं, उनके नाम तो आप लोग जानते होंगे, लाइक राकेश शर्मा, द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल, द फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन टू ट्रेवल इनटू द स्पेस, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, दीज आर द फेमस एस्ट्रोनॉमर। तो आप लोग कहेंगे कि कल्पना चावला भी तो इंडियन थी, सुनीता विलियम भी तो इंडियन थी, बट उनकी सिटीजनशिप जो थी वो इंडिया की नहीं थी। राकेश शर्मा वॉज द ओनली इंडियन हु ट्रेवल इन स्पेस, ठीक है, जो इंडियन भी थे। तो हियर इज अबाउट दैट कि एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, यूनिवर्स की जो स्टडीज होती है, दिस इज सेड टू बी एस्ट्रोनॉमी, और जो वो पढ़ते हैं दे आर सेड टू बी एस्ट्रोनॉमर। ओके, नाउ सेलेस्टियल बॉडीज। तो सबसे पहले आपको सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वर्ड जो है आपको बार बार आएगा। तो लेट मी टेल यू अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज। द सन, द मून एंड ऑल द शाइनिंग ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। सन, मून और ऐसी जो भी चीजें, जो स्टार्स, ऐसी जो भी चीजें जो हम लोगों को आसमान में दिखता है, दे आर सेड टू बी सेलेस्टियल बॉडीज। उसे क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज आर आल्सो सेड टू बी हेवनली बॉडीज, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हियर इज रिटन हेवनली बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज आर सेम। तो इट इज लिटिल बिट, आप सोच रहे होंगे कि यूनिवर्स के भी तो यही डेफिनेशन है, तो नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट कि सेलेस्टियल बॉडीज इज अबाउट व्हाट वी कैन सी थ्रू आवर आईज, जो हम लोग जो देखते हैं और स्काई में देखते हैं, आकाश में जो दिखता है, दे आर सेड टू बी सेलेस्टियल बॉडीज। लेकिन यूनिवर्स कॉन्स्टिट्यूट एवरीथिंग, सारे कुछ जो है वो यूनिवर्स में समा जाते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज एंड यूनिवर्स। नाउ हम लोग अगर रात में देखते हैं, तारे देखते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज दिस? ये स्टार्स एक्चुअली है क्या? तो लेट मी टेल यू, huge mass of burning gases have their own light and heat. Star is actually a huge ball of burning gases. Burning gases का एक huge ball जैसा है, ठीक है, and it has their own light. उसकी अपनी रोशनी है
एमिट्स हीट, और वो हीट भी है, तो ऑफकोर्स हम लोग बर्निंग की बात कर रहे हैं तो हीट तो ऑब्वियसली होगा। एंड यू नो जो प्लैनेट्स होते हैं, द स्टार्स यूज टू गिव लाइट टू द प्लैनेट्स, ये स्टार जो है वो प्लैनेट्स को लाइट देते हैं। ठीक है, तो अभी आपके यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आवर अर्थ इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लैनेट, और इसको तो लाइट सन से मिलता है, और यहाँ मैं अभी बता रही हूँ कि जो स्टार्स है वो प्लैनेट्स को लाइट देते हैं। तो लेट मी टेल यू very interesting fact that sun is also a star. पता था? नहीं पता था? अब पता चल गया। ओके, तो स्टार जो सन है जो हमें बहुत बड़ा जो मॉर्निंग में उगता है एंड सेट्स इन द इवनिंग, ठीक है, तो ये एक स्टार ही है। तो अब ये आप सोचेंगे कि स्टार ऐसा दिखता है, सन ऐसा दिखता है और स्टार्स ऐसे दिखते हैं, तो हाउ इट कुड बी? तो ये इसलिए है बिकॉज सन इज नियर टू अर्थ एंड स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अर्थ। अब अर्थ से इतना भी नियर नहीं है, अर्थ से भी वो काफी दूर है, बट हाँ इन कंपेयर टू द स्टार इट इज नियर टू अर्थ। तो दैट मीन्स इट इज वेरी क्लियर, सन इज एक्चुअली अ स्टार, ओनली द डिफरेंस इज द स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अस एंड सन इज नियर टू अर्थ। क्लियर हो गया? ओके, तो अगर हम लोग बात करें नियर स्टार, तो अर्थ का नियरेस्ट स्टार हो गया सन, एंड द नेक्स्ट नियर स्टार आफ्टर सन और कौन सा स्टार जो है वो अर्थ के नियर है, तो इट्स नेम इज अल्फा सेंचुरी। ठीक है, याद रखिएगा अल्फा सेंचुरी। नाउ लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग कि इन एंशिएंट टाइम में, जब एंशिएंट टाइम की अगर हम लोग बात करें, तो जो लोग थे उन लोगों को तो उन लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, डायरेक्शन पता नहीं कर पाते थे, तो विद द हेल्प ऑफ स्टार्स दे यूज्ड टू ट्रैवल। स्टार्स की मदद से रात में वो लोग रास्ता ना भटके, वो स्टार्स की मदद लेते थे, तो डायरेक्शन उनको पता चलता था। तो आप सोचेंगे कि उससे उनको डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? तो देयर आर सम स्टार्स जिनका पोजीशन फिक्स रहता है। आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ पोल स्टार। हैव यू हर्ड अबाउट पोल स्टार? पोल स्टार आप देखेंगे इट ऑलवेज यू विल सी ऑलवेज इट इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन में आपको ये पोल स्टार नजर आएगा, और दैट मीन्स कि अगर आपको एक डायरेक्शन पता चल गया तो इजली यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन देयर वे, देयर डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस पोल स्टार, और भी स्टार्स है कॉन्स्टलेशंस के थ्रू भी वो पता करते थे। तो ये वर्ड आपके लिए न्यू आ गया कॉन्स्टलेशन, तो लेट्स नो अबाउट कॉन्स्टलेशन। तो कॉन्स्टलेशन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये कॉन्स्टलेशन है क्या? ओके, जब आप लोग तारे देखते होंगे तो हैव यू एवर सीन कि कोई तारा अगर आप मैच करो, बहुत ध्यान से देखो और वो मैच करो, तो इट सीम्स लाइक फॉर्मिंग अ शेप, वो कोई शेप फॉर्म करता है, ऐसा नहीं देखे हैं? तो अब देखेंगे इफ यू व्हेन यू स्टार्ट टू नो अबाउट कॉन्स्टलेशन। तो लेट मी टेल यू अबाउट कॉन्स्टलेशन। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ सर्टेन शेप, ऐसा ग्रुप ऑफ स्टार, ऐसा स्टार्स का ग्रुप जिससे कोई शेप बन जाता है, दैट इज सेड टू बी कॉन्स्टलेशन। एंड सम ऑफ द वेरी कॉमन कॉन्स्टलेशन name are the Ursa Major, which is also said to be Big Bear, Orion Belt, the Cassiopeia, the Ursa Minor, that is also said to be Small Bear, और सप्तऋषि। तो मैं सबके बारे में एक एक करके आपको बता रही हूँ। The most common constellation are Ursa Major, जिसको बिग बेयर भी कहा जाता है। एक्चुअली इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार, और जब उसका शेप आप फॉर्म करेंगे तो इट लुक्स लाइक अ बियर, वो बियर का शेप लेगा। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे बचपन में हम लोग भी बहुत खेला करते थे, डॉट 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 बना के, फिर जब उसको ज्वाइन करते थे इट यूज्ड टू टेक अ शेप। इन द सेम वे इफ यू विल जैसे इन आवर नाइट स्काई और स्टार्स को देखेंगे तो कुछ कॉन्स्टलेशन फॉर्म्स अ शेप। ठीक है, पर्टिकुलर शेप वो फॉर्म करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उर्सा मेजर फॉर्म अ शेप ऑफ अ बियर, देन हियर इज द ओरिएंट बेल्ट। ओरिएंट बेल्ट एक्चुअली फॉर्म अ शेप ऑफ अ हंटर, वो हंटर का शेप लेते हैं। एक मैन है सिंस लाइक कुछ स्वॉर्ड लिए हुए हैं और हंटर का शेप लेते हैं। एक्चुअली वो कंप्लीटली आप वैसा नहीं शेप करेंगे, बट कुछ ऐसा है, 3 स्टार्स जो है वो फॉर्म करेगा, और भी बहुत सारे स्टार्स होते हैं जिसको आप अगर शेप बनाना चाहो तो इट विल फॉर्म लाइक अ मैन, लाइक अ हंटर। ठीक है, नेक्स्ट इज द कैसोपिया। कैसोपिया टेक अ शेप ऑफ डब्ल्यू, इंग्लिश लेटर डब्ल्यू जो होता है ये उसका शेप लेता है। एंड Ursa Minor, Ursa Minor it is also said to be small bear, और सप्तऋषि, सप्तऋषि इज एन हिंदी वर्ड। ठीक है, अब इसका क्या शेप होता है? तो लेट मी टेल यू, ये जो शेप है ये सबसे कॉमनली है, मुझे तो ये शेप सबसे इजीली नजर आ जाता है।
and it takes a shape of a spoon. वो spoon का shape होता है. Let me tell you here, आप भी देख सकते हैं. It used to take a shape like something, and 1, 2, 3, and if I join it takes the shape of this kind of shape. ठीक है, just try it. ठीक है, जब क्लाउडी वेदर ना रहे तो आप जरूर देखिएगा, तो यू विल गेट दिस कॉन्स्टेलेशन उर्सा माइनर स्मॉल बियर. एंड लेट मी टेल यू कि उर्सा माइनर इज अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर. जो ये बियर का शेप लेता है उसी के विद जो है उर्सा माइनर आता है. ठीक है, तो हियर इज अबाउट कॉन्स्टेलेशन. तो विद द हेल्प ऑफ पोल स्टार, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्स्टेलेशन in the ancient time people used to determine their direction. Clear है ना. Another is planet. तो planet के बारे में जानते हैं. तो I think everyone knows something about planet. Our Earth is also a planet, one of the planet. Now let's know about planet. planet के बारे में हम लोग बाद में भी बात करेंगे. पर्टिकुलर एक मैं वीडियो बनाऊंगी planets के ऊपर, लेकिन let's know little bit about planets. तो planet word came from the Greek word planetia, means wanderer. ये वर्ड कहां से आया है? ये एक ग्रीक वर्ड से बना है. जो वर्ड था planetia, एंड इट्स मीनिंग इज wanderer. wanderer का मतलब क्या होता है? wanderer का मतलब इधर उधर घूमने वाले. तो आपको लगता होगा अच्छा प्लैनेट का मतलब है planetia, जिसका मतलब होता है wanderer. तो प्लैनेट जो है वो स्पेस में कहीं भी इधर उधर घूमते रहता है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. प्लैनेट जो है वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं घूमते हैं. एक्चुअली इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, लेकिन वो अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं. तो ऑर्बिट मतलब क्या हुआ? ऑर्बिट इज अ काइंड ऑफ अ पाथ, रास्ता होता है. एंड प्लैनेट्स ऑलवेज रिवॉल्व इन देयर ऑर्बिट. वो अपने ऑर्बिट में ही घूमता रहता है. जैसे अर्थ का भी अपना ऑर्बिट है. अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड सन. अर्थ जो है, मान लीजिए ये सन है और अर्थ जो है इसके आजू बाजू जो है घूमता रहता है इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट. यूज्ड टू एन इलेप्टिकल शेप. इलेप्टिकल क्या कहते हैं? ओवल. ठीक है, ओवल शेप जो रहता है इसमें वो घूमता रहता है. दिस इज सेड टू बी रिवोल्यूशन. ठीक है, एंड हियर आई हैव रोट हैड अ फिक्स्ड पाथ. उनका एक अपना पर्टिकुलर रास्ता रहता है. वो रास्ते से इधर वो भटकते रही है. एंड अ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. और रिवोल्यूशन का पीरियड भी फिक्स्ड होता है. कैसे कह सकते हैं? जैसे हम लोग अपने अर्थ के बारे में तो आई थिंक एवरीवन नो अबाउट इट कि जो रिवोल्यूशन है वो कंप्लीट कितने दिनों में होता है? 365 डेज. ठीक है, एंड आफ्टर एवरी 4th ईयर वो 366 हो जाता है. वो इसलिए होता है कि वो 365 डेज एंड 4 आवर्स में कंप्लीट करता है. ठीक है, ये क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी, दूसरे वीडियो में बताऊंगी. बट राइट नाउ जस्ट नो अबाउट कि 365 डेज में अर्थ कंप्लीट देयर रिवोल्यूशन. 365 डेज में वो अपने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर देता है. पाथ सेम है, पाथ जो है फिक्स्ड है और पीरियड भी फिक्स्ड है. मींस कि एक ही स्पीड से वो रिवॉल्व करता है. ऐसा कभी सुनिए क्या कि इस बार जो है वो 300 डेज में ही वो जो है 1 ईयर हो गया, न्यू ईयर 300 डेज में आ गया? ऐसा कभी सुनिए क्या? और बहुत फास्ट घूम लिया. या फिर हैव यू एवर हर्ड दैट इट टू 400 डेज टू कंप्लीट एन ऑर्बिट? 400 डेज जब क्रॉस हुआ है तब हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं. नो, इट नेवर. ऐसा कभी नहीं हुआ है. वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जो रास्ता होता है वो फिक्स रास्ता होता है और जो अर्थ की स्पीड होती है फॉर अ रिवोल्यूशन इट यूज्ड टू बी सेम. ओके, तो आई थिंक आज आप लोगों ने जितना कुछ जाना वो बहुत इंटरेस्टिंग तो रहा ही होगा और बहुत सारे नॉलेज भी आपको मिले होंगे. तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम अदर पॉइंट्स और सब कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे. ओके देन